नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के यहाँ पे राजनीतिक संकट पर पहली बार बोला भारत ने कुछ बड़े बयान दिए हैं। क्या है बड़ा बयान? मैं पूरी खबर यहाँ पर बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत सामने आ ही गया है। यहाँ पे काफी मिनटों के बाद आया है, ऐसा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 20 दिसंबर का जो बवाल खड़ा हुआ था, राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था, उसमें सबसे पहले चीन आया था। और चीन ने बहुत सारी यहाँ पे कोशिशें करी थी राजनीतिक संकट को टालने की, लेकिन चीन के हाथ खड़े हो गए थे। और जब भी चीन के विरोधी हो गए थे नेपाल के लोग, कहा था कि हमारा ये इंटरनल मामला है, इसे हम खुद सुलझाएंगे। केपी शर्मा ओली ने जो संसद भंग किया था, उसके लेकर यहाँ पे लोगों ने केपी शर्मा ओली का पुतला भी जलाया था और इस सरकार से नाखुश भी न दिखे थे। और इसी के चलते विद्या देवी भंडारी ने यहाँ पे अगले चुनाव की घोषणा भी कर दी थी, जिसे लेकर यहाँ पे प्रचंड ने एक बार कहा था कि भारत है वो हमारी सहायता करे। तो वहां पे स्टेटमेंट आया था कि ये नेपाल का इंटरनल मामला है। भारत की तरफ से कहा गया था कि आप खुद सुलझ सकते हैं और किसी प्रकार का इंटरफेयर किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1955 में एक संधि हुई थी जिसके अनुसार यहाँ पे हम किसी भी देश के इंटरनल मामलों में नहीं घुस सकते और ये भी अनलीगल भी है। तो इसे लेकर यहाँ पे भारत ने कहा था कि हम इस प्रकार से आपके घरेलू मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद केपी शर्मा ओली ने भी कहा कि भारत को कुछ देखना चाहिए, राजनीतिक संकट को टालने में मदद करनी चाहिए। तो इसी को देखकर यहाँ पे दोस्तों अभी न्यूज आ रही है कि भारत की तरफ से एक बयान आया है कि जो राजनीतिक संकट चल रहा है यहाँ पे नेपाल में, उसका एकमात्र सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से चुनाव करवाने से ही जो लोग चाहते हैं वही होगा और उससे जो राजनीतिक संकट है वो भी टल जाएगा। और उसके बाद में जो लोग चाहते हैं कि दोबारा राजशाही आए, वो सही नहीं है किसी न किसी पैमाने पर। तो भारत का कहना है कि दोबारा से चुनाव कराकर यहाँ पे गणराज्य ही स्थापित किया जाए, गणराज्य ही सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो भारत की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे नेपाल को एकदम अच्छी राजनीतिक चाल से चलना है, एकदम अच्छा गणराज्य बनाना है, विकास की ओर ढलना है, या फिर विकसित देशों में शामिल होने की इच्छा रखता है, या फिर डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहता है, तो अभी इस संकट में एक ही सॉल्यूशन है सबसे बढ़िया। क्योंकि अगर हम दोबारा से इसका सरकार को बना देते हैं तो हो सकता है कल को दोबारा से विवाद खड़ा हो और लोगों में कुछ न कुछ आशंका जरूर यहाँ पे बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि श्री राम का राज्य में उन्होंने अपनी पत्नी का जो त्याग तक कर दिया था अपने राज्य के लिए लेकर, तो क्योंकि उन्हें सिर्फ राज्य चाहिए था। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लोगों में आशंकाएं बनी रहेगी कि क्या पता कब कैसा हो जाए। और वैसे भी रुख देख लिया है यहाँ पे सरकार में फूट पड़ चुकी है। तो इसे लेकर भारत का एक ही बयान है कि यहाँ पे भारत ने कहा है कि दोबारा से चुनाव करवाए जाएं ताकि जनता क्या चाहती है वही यहाँ पे निर्णय बनकर आए। दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये जनता डिसाइड करेगी। दोबारा से इसी पार्टी को यहाँ पे मिलाना है तो आप मिलाकर दोबारा से चुनाव कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे चुनाव ही बताया गया है भारत की तरफ से। तो क्या करती है नेपाल की सरकार, वो तो नेपाल की सरकार जाने। यहाँ पे भारत की तरफ से यही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ये थी पूरी खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।